हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आपसे बुलंद का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर बात कर ले तो आपको पता ही है कि आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग थी। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि एमपीसी की मीटिंग में क्या होने वाला है, उसका अंदाज़ा तो पहले से ही था। वो बस आंकड़े सामने आने वाले बाकी थे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होने वाली थी वो होने वाली थी कि आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंड इसमें कुछ ऐसी बातें आरबीआई गवर्नर ने सामने यहाँ पे रख दी जिस चीज़ के चलते लिटरली मार्केट शॉक हो गया। प्लस उसी के साथ साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, कुछ बातें उन्होंने सामने यहाँ पे रख दी। मतलब रिपोर्टर्स सवाल पूछते हैं तो वो जवाब देते, उसके बाद कुछ सेक्टर्स उससे जुड़े कुछ स्टॉक्स लिटरली वहाँ पे हमें गिरावटें देखने को मिल गई। तो सारी चीज़ों को ए टू जेड हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही है कि पॉइंट बाय पॉइंट के हिसाब से चलेंगे, हाईलाइट्स के फॉर्म में ही चलेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या है भाई कि इंटरेस्ट रेट का क्या हुआ, वो तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा। यस, कोई भी बदलाव नहीं भाई, जो रेपो रेट चल रहा था वही एज एक्सपेक्टेड। सेकेंड अगर बात कर ले तो स्टैंस, 4-5 स्टैंस होते आपको पता ही है। अभी का स्टैंस क्या है, मतलब पहले क्या था न्यूट्रल, और अभी क्या है वही न्यूट्रल, कोई बदलाव नहीं। मतलब क्या है दोस्तों, रेपो रेट रिमेन अनचेंज। स्टैंस की भी अगर बात कर ले वो भी सेम मेंटेन यहाँ पे रखा जा चुका है, जो कि है न्यूट्रल। कोई इसमें सरप्राइजिंग पॉइंट नहीं था। आप मेरा कल का वीडियो भी देख सकते हो, हम सभी लोगों को ये पहले से ही पता था। तीसरे पॉइंट की बात कर ले जो कि था इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के फोरकास्टिंग में क्या बदलाव होगा, तो यहाँ पे हर किसी ने हाँ हर किसी ने मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो येस पे ही थी कि हाँ होगा। और वो भी क्या होगा, अपवर्ड साइड यहाँ पे हमें इन्फ्लेशन का फोरकास्टिंग होते हुए देखने को मिलेगा। एंड जो एक्सपेक्ट किया था दोस्तों वही चीज़ें होते हुए देखने को मिल चुकी है, जहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि सीपीआई मतलब वही इन्फ्लेशन की बात करिए, प्रीवियस डेटा है और ये आज का डेटा है। सो आप चेक कर सकते हैं पूरे FY27 की बात करें, पहले 4.6 की बात की थी, आज गवर्नर ने 5.1 की बात की। इन्फ्लेशन के फोरकास्टिंग को बढ़ा दिया एंड हर एक क्वार्टर का भी फोरकास्टिंग बढ़ा दिया। क्वार्टर 1 में 4 की बात की थी पहले, अब 4.2 कर दिया। 4.4 था अब 5.1 कर दिया। 5.2 पहले बताया था 5.9 कर दिया। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, देखो क्वार्टर 4, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, FY27 की बात हो रही है। और आखिर में 4.7 बताया था, जहाँ पे 5.4 की बात करें। मतलब हर जगह पे हर क्वार्टर में जो आने वाले समय में रहेंगे, क्वार्टर 1, 2, 3, 4 अलॉन्ग विद द एंटायर फाइनेंशियल ईयर 27, सब में इन्फ्लेशन की फोरकास्टिंग में बढ़ोतरी आरबीआई गवर्नर ने कर ली है। एंड इसमें भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी, बस जैसे मैंने कहा कि कितना परसेंटेज होने वाला है उसी के ऊपर ध्यान था। इसमें भी अगर आपको अच्छी बात पकड़नी है तो अच्छी बात ये पकड़ लो कि 5.1 हुआ। कुछ जगह पे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 5.5 तक भी जा सकता है। वैसा होता तो बाजार में और ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती थी। बट चलिए लोएस्ट एंड वाला देखने को मिल गया 5.1। देन अगर बात कर ले फोर्थ पॉइंट कौन सा था, तो आप सभी लोगों को पता है जीडीपी। अब जीडीपी में भी क्या एक्सपेक्टेशन था कि बदलाव होगा, तो यस यहाँ पे भी जीडीपी में बदलाव होगा, हमें पता था। और क्या होगा बदलाव, डाउन साइड में बदलाव होगा। पहले जो बताई गई जो ग्रोथ थी उसमें हमें कमतरता कटौती होते हुए देखने को मिलेगी, और जो सोचा था वही हुआ। आप देख सकते हैं जीडीपी करंट एंड जीडीपी प्रीवियस इसमें बोला था 6.9, अब बोल दिया भाई 6.6 कम होगा। देन हर एक क्वार्टर का, क्वार्टर 1 की बात कर ले, पहले बोला था 6.8, अब कह रहे नहीं भाई 6.6। क्वार्टर 2 में बोला था 6.7, अब बोल रहे नहीं भाई 6.3। क्वार्टर 3 में कह रहे थे कि 7, अब बोल रहे भाई 6.5। और क्वार्टर 4 की बात करें 7.2, अब कह रहे नहीं भाई 6.8। सो सेम वही चीज़ जो महंगाई में देखने को मिली, सभी क्वार्टर के आंकड़े यहाँ पे चेंज कर गए। एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर का भी आंकड़े हमें चेंज होते हुए देखने को मिले। अगेन ये भी चीज़ वेल एक्सपेक्टेड थी, इसमें भी कोई सरप्राइजिंग वाला पॉइंट नहीं था। देन दोस्तों हम आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो दोस्तों वो है पॉइंट नंबर 5, जहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि बाकी रेट्स का क्या हुआ, जैसे कि SDF, MSF, बैंक रेट सब कुछ रिमेन सेम, जो पहले था वही चीज़ें हमें कंटिन्यू रहती हुई देखने को मिली है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर अगर हम 6 की अगर बात कर ले तो पॉइंट नंबर 6 किससे रिलेटेड है, आरबीआई गवर्नर ने रिस्क की यहाँ पे बात की है। ठीक है, सो वो रिस्क क्या है, मतलब ये आंकड़े जो उन्होंने बताया जीडीपी को लेकर और इन्फ्लेशन को लेकर, इसमें भी बदलाव हो सकता है। तो रिस्की फैक्टर कौन सा है, उसके ऊपर जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर आएगा। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस चैनल को भी फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, इसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ठीक है, हम पॉइंट नंबर 6 की बात कर रहे थे, रिस्क फैक्टर की बात कर रहे थे। तो आरबीआई गवर्नर ने देखो यहाँ पे कुछ रिस्क नोट करवा के रखे हैं, जैसे कि आपको पता ही है मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अगर वो बढ़ता रहा, एंड इस चीज़ के चलते अगर ऑयल प्राइजेस में अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी आई, एंड वॉलेटिलिटी मतलब अपसाइड पे,
तो आने वाले समय में ये चीज़ें और ख़राब हो सकती है। मतलब ख़राब मतलब क्या, ऑब्वियसली जीडीपी का कम होना ये ख़राब बात है, इन्फ्लेशन का बढ़ना ये ख़राब बात है। एंड ये और ख़राब हो सकता है अगर जंग जल्द से जल्द नहीं रुकी एंड अगर ऑयल के प्राइस बढ़े तो इस पॉइंट को भी उन्होंने बता के रखा है। मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लो अगर जंग बड़ी हो जाती है, ऑयल के प्राइसेस 100, 110, 120 चले जाते हैं, तो मार्केट इन चीज़ों को समझ लेगा कि आने वाले नेक्स्ट एमपीसी की मीटिंग में रेट हाइक भी हो सकता है और जीडीपी इन्फ्लेशन का फोरकास्टिंग और ख़राब भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का कैलकुलेशन किया जाता है। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो पॉइंट नंबर 7, सो पॉइंट नंबर 7 किससे रिलेटेड है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। यस, आरबीआई गवर्नर को अगर हम यहाँ पे बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें पूछी गई, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या लाने वाले हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को साफ साफ मना कर दिया। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम मतलब क्या, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में घर घर सोना पड़ा हुआ है, ज्वेलरी के फॉर्म में है या फिर कॉइन्स के फॉर्म में है, या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारे लोगों के पास गोल्ड बार भी है। तो इस चीज़ को अगर सरकार मोनेटाइज कर देती है, मतलब आप कहते हैं कि आपके पास गोल्ड का ज्वेलरी पड़ा हुआ है, अगर सरकार कहते हैं कि भाई आप हमारे पास यहाँ पे रख दो, हम आपको इसके बदले पैसे यहाँ पे देंगे, तो इसी को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम कहा जाता है। सो आरबीआई गवर्नर को पूछा गया कि ऐसा कुछ प्लान चल रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं भाई, कोई ऐसा प्लान नहीं चल रहा है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 8 की अगर बात कर ले तो वो है एनआरआई। यस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें आज सुनने को और देखने को मिल गया। एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है। एंड नॉन रेसिडेंट इंडियन, उसी के साथ साथ और भी कौन आ जाते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ओसीआई की अगर बात कर ले, नॉन रेसिडेंट इंडियन की बात कर ले, प्रॉय की अगर बात कर ले, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। सो इनके लिए जो लिमिट है दोस्तों, ठीक है, जो इंडिया के बाहर रहते हैं एंड वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे लिमिट फिलहाल तो बढ़ा दी जा चुकी है, एंड वो भी विदाउट सेबी रजिस्ट्रेशन। तो ये वाला पॉइंट भी आरबीआई गवर्नर ने क्लियर यहाँ पे कर दिया है। इनफैक्ट बजट में भी हम लोगों ने देखा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले लिमिट 5% थी, वो बढ़ाकर 10% कर दी एनआरआई, ओसीआई, प्राय की अगर बात करें। एंड अब ओवरऑल लिमिट की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 10% से इसको 24% कर दिया है, ठीक है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि अब इंडिया के बाहर रहने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंडिया के इक्विटी मार्केट में बड़ा पैसा लगा सकते हैं। इसकी एक लिमिट रहती थी, वो लिमिट को सरकार ने और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारे सामने बजट के वक्त भी आया था और अभी भी सामने आते हुए देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो वो है पॉइंट नंबर 9, एंड वो है दोस्तों, आपको याद होगा कि रिसेंटली खबर आई थी कि आरबीआई ने अपना सोना बेचा है लगभग $12 बिलियन के आसपास, एंड पर्पस क्या है, टू सेव द फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। तो काफ़ी कुछ खबरें, आई गेस ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में ये खबरें सामने यहाँ पे निकाली थी, इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाया था, आपको पता ही होगा। देन बाद में क्लैरिफिकेशन आया आरबीआई की ओर से, सरकार की ओर से, अरे नहीं भाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो वापस उनको पूछा गया एंड वापस दोस्तों आरबीआई गवर्नर ने क्लैरिफाई कर दिया भाई गोल्ड रिजर्व पोजीशन एंड सेड नो गोल्ड सोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो अगेन ये सेकंड टाइम उन्होंने क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया है। लेट्स सी, अब ये तो जब डेटा सामने आएगा तभी पता चलेगा कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स भी हमें चलते हुए देखने को मिला था। एंड देन दोस्तों पॉइंट नंबर 10 की बात कर ले। यस, इसके ऊपर काफ़ी कम लोगों का ध्यान यहाँ पे गया है और इस चीज़ के चलते एक एंटायर सेक्टर एंड उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स थे वो ज़बरदस्त हमें गिरते हुए भी देखने को यहाँ पे मिले थे। मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उनको एक सवाल पूछा गया, एंड उस सवाल का जैसे ही जवाब यहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने दिया, तो जो ब्रोकिंग रिलेटेड जो स्टॉक्स थे एंड जो प्लेटफॉर्म रिलेटेड स्टॉक, ठीक है, अभी प्लेटफॉर्म रिलेटेड एनएससी तो है नहीं, बीएसई है, सो उनमें हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। मतलब आपको याद होगा कुछ समय पहले ये खबर निकल कर आई थी, कौन सी, कि 100% बैंक गारंटी कोलेट्रल रूल को लेके, ठीक है। तो ये सवाल आरबीआई गवर्नर को पूछा गया कि क्या ये 1 जुलाई से लागू होने वाला है, तो यस, आरबीआई गवर्नर ने बोला इसमें कोई चेंज नहीं है, ये एक्चुअल में 1 जुलाई से लागू होने वाले। आप देख सकते हैं कोलेट्रल रूल फॉर ब्रोकिंग फर्म टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। मतलब क्या है कि एक होप लेकर चल रहे थे, 1% की होप लेकर चल रहे थे कि शायद से इसमें कुछ बदलाव हो जाए, टाइमलाइन आगे ढकेल दिया जाए, बट नहीं, नो चेंज इन अ टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोलेट्रल रूल। एंड ये चीज़ आरबीआई गवर्नर ने क्लैरिफाई करके यहाँ पे बता दिया, और जैसे ये बता दी फिर आप देख सकते हैं ब्रोकिंग रिलेटेड स्टॉक एंजल वन एकदम सडनली हमें डाउन होते हुए देखने को मिल गया इसी चीज़ के चलते, ठीक है, क्योंकि उनको नुकसान होगा। ग्रो की बात कर ले तो ये भी एकदम ज़बरदस्त गिर गया, आप देख सकते हैं। बाद में रिकवरी आई, वो डिफरेंट एंगल है। 5 पैसा की बात कर ले तो ये तो गिर गया, ये तो कमबैक ही नहीं कर पाया। मोतीलाल ओसवाल की बात कर ले तो ये गिर गया, कमबैक करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा, बीएसई का,
ठीक है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम से रिलेटेड कमतरता होगी तो बीएससी को तकलीफ होगी, एंड इसीलिए सबसे ज़्यादा इसमें बीएससी पिट गया। 3.78% के आसपास की गिरावट, नेट गिरावट बीएससी में हमें देखने को मिल गई। ठीक है, वरना बीच में तो 4% से ज़्यादा नीचे गया था, फिर थोड़ा सा रिकवर किया। सो ये सबसे बड़ा वाला पॉइंट आज के दिन हमें सुनने को और देखने को मिला, जिसकी कल्पना किसी भी ने की थी। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और ये वाला पॉइंट हमारे सामने आते हुए देखने को मिला है। बाकी तो हमें सभी लोगों को पता ही है भाई, टैक्स को लेकर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जो LTCG STCG है, बॉन्ड्स को लेकर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लेकर वो ज़ीरो कर दिया गया है। तो एक अच्छी खबर हमें देखने को मिल चुकी है। इक्विटी के लिए होगा या नहीं होगा वो तो भाई बाद में पता चलेगा, रुपये की स्थिति क्या रहती है। अगर रुपया लगातार गिरना और लग जाएगा तो फिर शायद से फिर वो तो आखिरी ब्रह्मास्त्र सरकार के पास रहेगा कि चलो भाई इक्विटी के ऊपर भी टैक्स को यहाँ पे जीरो कर दे। लेट्स सी वो होता है कि नहीं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।